हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलो ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ बिहार एसएससी को लेकर हम 20 क्वेश्चन आप लोग के साथ मैथ का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर ये 1 आप लोग को बहुत ही बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। और जो फ्रेंड्स अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली आप लोग को एक मैथ का प्रैक्टिस है जिसमें 20 आपको मैथ का प्रैक्टिस रहेगा। पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि 20 में आप कितने स्कोर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता ने 10% लाभ कम प्राप्त किया। ठीक है, तदनुसार वह उसने कितने में बेचे कि 30% का आपका प्रॉफिट हो। देखिए यहाँ पर 220 रुपया में क्या है, क्या दे रखा आपका बेचने पर, मतलब क्या हो गया आपका ये सेलिंग प्राइस दे रखा। 10% का लाभ होता है, यानी 220 10% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 के सामान को 110 में बेचेगा। यानी देखिए आपको पता होगा, जब आप लोग मैथ प्रैक्टिस किए होंगे तो ये 110 क्या होगा, बिक्रेमुल हो गया। ये 110 कितना का मान है, तो 220 का। तो 220 कहाँ लिखाएगा, ऊपर लिखा जाएगा। 220 कहाँ लिखाएगा, ऊपर लिखाएगा। आपसे पूछ रहा है कितना में बेचेगा कि लाभ 30%। तो 30% लाभ का मतलब क्या हो, कितना में बेचेगा, यानी मतलब 130। मतलब आपसे पूछा क्या है, 130 का वैल्यू आपसे पूछा है। क्या पूछा है, 130 का वैल्यू पूछा है। यहाँ पर 130 कर देंगे। कितना करेंगे, यहाँ पर 130 कर, इसको काट दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 0 से 0 कट गया। 11 दूना का हो गया आपका यहाँ 22 हो गया, और 13 दूना क्या होगा 26, यानी 260 इसका राइट आंसर हो गया। तो 260 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि 450 सेबों में 30% सड़े हुए हैं, कितने सेब ठीक है। अब 30% सड़े हुए, इसका मतलब सही कितना परसेंट है आपका, तो 70%। कितना है, 70%। यानी 100 में 70% सही है। ये जो 450 दे रखा है, ये अपने आप में 100% का मान दे रखा है। कितने का ये है, ये अपने आप में 100% का क्या है, मान दे रखा है। आपसे पूछा है क्या कि 70% का मान, यानी आपको ठीक सेब बताना है कि सही सेब कितने हैं। तो 70% का आपको यहाँ पर मान निकालना है। तो काटिए इसको, जो कट नहीं पाएगा वही आंसर होगा। तो 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ पे। तो 7 पचे कितना हो गया, 35, और सच्चों के 28। 28 से 7 पचे 35, अच्छा सच्चों के 28 हो गया यहाँ पे। हाँ, 7 पचे 35, सच्चों के 28, 28 तक 3 कितना हो गया, 31, यानी 315 इसका राइट आंसर हो गया। यानी 2 का राइट आंसर आपका 315 डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो पहले हम क्या कीजिएगा, 20 क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। आप लोगों को 20 के दम आसपास आने चाहिए, 20 के दम आसपास स्कोरिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये सॉल्व कीजिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कहता है यदि सम अष्टभुज का प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है 135 दे रखा है, तो अष्टभुज का बाह्य कोण बताना है। जैसे इस तरह से बनाइएगा ना, इस तरह से अष्टक बनाना है। तो ये बाह्य कोण यहाँ पर ये वाला पूछ रहा है कि ये कोण कितना होगा, अंदर वाला दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 135 को आप माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 45। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो गया आपका सी, यानी 3 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 45 करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आज थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लिया हूँ, इजी से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, उसके बाद फिर ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे, मतलब ठीक ठाक अभी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्ष में दुगुना हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष में 4 गुना हो जाए। देखिए आपको ट्रिक आप लोग को पता होगा। तो 4 गुनी होने का मतलब क्या, 4 में से 1 को माइनस किया जाता है ऊपर, और दुगनी जो होता है 20 वर्ष में दुगनी होती है, 2 को नीचे माइनस करें, 2 - 1 करेंगे, और यहाँ पर 20 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आया। अभी देखिए 4 में से एक जगह 3 होगा, 2 में से 1 गया 1 हो गया, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 4 में से 1 गया 3, 3 में 20 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 60। कितना आया, 60। मतलब ये हुआ कि 60 वर्षों में वह क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है एक व्यक्ति ए स्थान से बी तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताना। क्या बताना, उसकी औसत चाल बताना। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को पता होगा। 2 इंटू क्या होता है, 2 इंटू दोनों का स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे दोनों का क्या करेंगे, सम कर देंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, नीचे 9 हो जाएगा।
तो कितना हो गया, आपको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 40/, कितना आएगा, 9 आएगा। किलोमीटर प्रति आवर में दे रखा तो 40/9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड्स पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि 4 घंटे पहले एक 7 बजे और फिर क्रमशः 6 सेकेंड और 7 सेकेंड और 8 सेकेंड और 9 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। प्रत्येक घंटे में पूछा है प्रत्येक घंटे में घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेगी और किस समय अंतराल में बजी। दोनों आपसे पूछा जा रहा है किस समय अंतराल में बजी। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 6 जो दे रखा 6, 7, 8, 9 सब का एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 7, 8 और 9 का जब एलसीएम निकालिए, पहले यहाँ देखिए जिसका इसका निकल सकता है 6, 8 और 9 का अगर एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 72 आएगा। अब बाकी बच गया 7, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते कितना हो गया, 7 दूना 14 और 7 से 49 यानी 50, यानी एलसीएम कितना आ गया आपका 550। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि एक घंटे में घंटियाँ कितनी बार बजेगी। तो क्या करेंगे हम, एक घंटे का मतलब क्या है आपको सेकंड में आया ना, इतना सेकंड के बाद वो एक साथ बजेगी। तब कह रहा है कि एक घंटे में, देखिए एक घंटा में यानी प्रत्येक घंटे में घंटियाँ कितनी बार एक साथ बजेगी। पहला आंसर ये हो गया। और एक घंटा का मतलब क्या हुआ, 3600 सेकेंड हो गया। 3600 सेकेंड में 504 से जब डिवाइड किया तो ये अप्रॉक्स 7 के आसपास है, कितना आएगा 7 से ज़्यादा आएगा, लेकिन पूरा कटेगा तो राइट आंसर यहाँ पर 7 और 504 हो गया। तो अब देखा है 7 और 504 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। 7 कहता है 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित, 2 और 3 दोनों से विभाज्य। बताइए 7 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बिल्कुल लीजिए क्या कि दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 आएगा। अब 6 से इसमें क्या कि 200 में क्या कर दिए, भाग कर दिए। 200 तक कह रहा है तो 6 से भाग कर दीजिए। 6 से डिवाइड किए 6 3 18 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 20 आएगा, 6 3 18। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 200 तक 33 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 7 का डी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दूं यहाँ पर, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8। बताइए इसका राइट आंसर कहता है एक विद्यालय में 850 छात्र हैं। ठीक है, इसमें 44% मुस्लिम है, 28% हिंदू है और 10% क्या सिख है। शेष अन्य समुदाय के हैं, बाकी शेष अन्य समुदाय के हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो अन्य समुदाय के उनकी संख्या कितने छात्र हैं, आपको बताना कितने छात्र अन्य समुदाय के हैं। तो देखिए टोटल अब कितना परसेंट, 100%। सबको आप जोड़ दीजिए, तो सबको आप जोड़िएगा तो 84 आई कितना हो गया, 84 28 कितना हो गया 72। 72 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 72 में 10 जोड़िएगा तो 82 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 82। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अन्य कितना होता है। अगर हम 82 को 100% में से माइनस करेंगे, 100% में से 82 को माइनस करें तो कितना आएगा 18%। कितना आएगा 18% आएगा। बात समझ में आया, कितना आएगा 18% आएगा। ठीक है, तो ये 18% का आपको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। अब देखिए 850 दे रखा है, 850 से कितना का वैल्यू, पूरे 100 का वैल्यू दे रखा है, यानी 850 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और आपसे पूछा है क्या, शेष अन्य समुदाय, क्या पूछा, शेष अन्य समुदाय, यानी 18% का आपसे मान पूछा, तो यहाँ पर 18% कर देंगे। ये हो गया, अपने आप में 100% होता है, याद रखिएगा। काटिए, 0 से 0 कट गया, 2 से 9 बार में कटेगा, 2 से कितना बार में, 5 बार में कटेगा, 5 से इसको काटिए तो 17 बार में कटेगा, और 17 में 9 से गुना कीजिएगा तो 153 आएगा। कितना आएगा 153 आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 153 है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, कहता है किसी वस्तु का क्रमागत बट्टा 20% और 30% हो तो उसका समतुल्य बट्टा पूछा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा ट्रिक, तो बिल्कुल इजी बना सकते हैं। 20 + 30, उसके बाद माइनस, फिर दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किया जाता है, और उसके बाद 100 से क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, ये दोनों को जोड़ें कितना आएगा 50, और 3 दूना क्या होगा 6, तो 50 में 6 गया 44। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो गया, यानी 44% राइट आंसर आपका हो गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है एक आदमी दो रोटियां जिनमें एक को 10% हानि पे और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा तो प्रतिशत हानि ज्ञात की। जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा तो जैसा अभी जस्ट हमने ऊपर बताया था उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और इस केस में हमेशा जनरली क्या होता है, हानि ही होता है। क्या होता है, हानि होता है। देखिए कैसे बनाते हैं। जब हानि रहेगा तो उसको निगेटिव में लिखेंगे और जब लाभ होगा तो उसको प्लस। 10% हानि कहता है तो 10 को माइनस में करेंगे और ये 10% प्रॉफिट है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लस करके लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर माइनस है, दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो देखिए पूरा एक कट गया तो कुल मिलाकर यहाँ 1 बचा, प्लस माइनस खत्म हो गया, -1 आया। तो -1 इंडिकेट करता है कि आपका हानि हुआ, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 11 कहता है कि किसी निश्चित धन पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपया तथा साधारण ब्याज 40 रुपया, तो साधारण ब्याज की दर कितनी प्रतिशत, यानी ब्याज की दर रेट निकालना है आपसे। देखिए जब भी आपको पता, आप लोग को पता होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस आई माइनस सी आई माइनस एस आई इक्वल टू क्या होता है, एस इंटू आर बाई क्या होता है, 200 होता है। तो आपको पता है ये दोनों का वैल्यू दे रखा है, तो सी आई एस आई सी आई कितना दे रखा है, 41, सही दे रखा है 40। तो 40 में से 41 गया तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर सी एस आई दे रखा है तो एस आई कितना होगा, यहाँ पर 40 लिखा है, इंटू कितना आर, नीचे हो जाएगा आपका 200। तो 40 से कटे कितना बार, 5 बार में, तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना निकल कर आ गया आपका 5 है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो गया। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 27, 42, 63 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 21 शेष बचे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम निकालने के बाद ऐड कीजिएगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। तो ऐसे लंबे प्रोसेस नहीं करना है, आपको देखना है क्या कीजिए, 21 को माइनस कर दीजिए सब में से, और 21 को माइनस करने पर उसके बाद देखिए किससे कट रहा है। आप देखिए यहाँ पर इसमें 9 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है, इसमें क्या आपका 4 भी है। तो देखिए कि पहले इसको माइनस कर, देखिए इसमें हम 460 में से 760 में से अगर 21 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, 739 आता है। उसके बाद इसको अगर हम 21 माइनस करते हैं इसमें से, तो ये आपका आता है 724 आएगा। इसमें अगर हम 21 को माइनस करते हैं तो ये आपका आएगा 756 आएगा। कितना आएगा, 756 आएगा। और इसमें से 21 को माइनस करते हैं तो 746 आता है। ठीक है, तो अब इस तरह से देखिए कौन सा इसमें जो है, पहले देखिए 3 से कौन डिवाइड है, ये तो देखिए यहाँ पर इवन नंबर भी आ रहा है, ये तो नहीं होगी, लास्ट में ऑड नंबर, तो ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 से देखिए 7 से कट रहा है, 42 7 से कट रहा है ना, तो इसको भी 42 7 से कटना है। 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो भी नहीं होगा। 7 से इसको चेक कीजिए, 2 से तो कट रहा है, 7 से कट रहा है तो 7 से भी कट रहा है। इसको चेक कीजिए, 7 से कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा और 3 से भी नहीं कटा, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या होगा, 756। तो इस तरह से बनाने हैं तो 756 यानी सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत निकालना। 10 सम संख्याओं का औसत क्या, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आपको क्या सम संख्या कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से लेके 10 तक कहता है ना, यानी 2 से लेके 20 तक आपको जाना है। कहाँ तक, यानी ऐसे लिखिएगा ना आप, 2 + 4 +, ठीक है 10 ठो लिखना है, 10 पीस। ठीक है, तो इस तरह से 20 तक आपको जाना, तो कुछ नहीं करना, बस शुरू वाले को और लास्ट वाले को ऐड कर दीजिए, क्योंकि 20 तक आप जाइएगा तो 2 और 20 को ऐड कीजिए, 2 से सीधा इसको भाग कीजिए, तो 20 से 2 22, 22 से 2 से भाग कीजिए तो 11 राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी तो बस ऐसे ऐड करते जाइए, 20 तक सबको ऐड कीजिएगा, उसके बाद फिर आपको 10 से भाग कीजिएगा, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर 11 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि 3 लड़के और 3 लड़कियां के एक समूह से एक लड़का और एक लड़की खेल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, कितने संभावित तरह से चुनाव किया जा सकता है। ठीक है, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है। चलिए देखिए इसको कैसे बनाना है। 3 लड़के और 3 लड़कियां को एक समूह में एक लड़का एक लड़की को चुनना है। तो 3 लड़की, 3 में से एक, दोनों तो उसी तरह का, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू कितना आता है 3, तो जाहिर से भाई इसका वैल्यू 3 ही आएगा। तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपका 9 आएगा। तो करेक्ट आंसर आपके यहाँ डी हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि 2100 व्यक्ति के एक समूह में खिलाड़ी और उनके प्रशिक्षक यानी कोच, प्रत्येक 14 खिलाड़ी पर एक प्रशिक्षक है। तो समूह में कुल कितने प्रशिक्षक ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 14 खिलाड़ी पे, तो 14 का मतलब 14 खिलाड़ी हो गया और एक हो गया उसका प्रशिक्षक यानी कोच हो गया। टोटल कितना हो गया, यानी एक टीम में टोटल 15 सदस्य हो गए। तो टोटल व्यक्ति कितना आपको दे रखा है 2100। तो जब 2100 को अब भाग कीजिएगा कितना से, 15 से जब भाग कीजिएगा तो ये कितना बार में कटेगा। जब 15 से इसको भाग कीजिएगा तो ये 140 बार में कटेगा, यानी टोटल टीम कितना बनेगा 40 टीम बनेगा। तो आप लोग को पता है कि हर प्रत्येक टीम में एक प्रशिक्षक है, तो जाहिर सी बात है प्रशिक्षक भी कितने होंगे 140 होंगे। तो राइट आंसर आपके यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की क्या कहता है कमी करना, यानी 10% लंबाई में बढ़ाना है, चौड़ाई में 20% क्या करना है कमी करना है। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से बनाना। ठीक है, देखिए 10% वृद्धि का मतलब क्या होता है, तो 110 होता है, गुने 20% कमी का मतलब क्या होता है, तो 80 होता है बस। ठीक है, और नीचे 100 से इसको क्या कीजिए भाग कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या आता है, 0 से 0 कट गया, दोनों कितना आया 88 आया। अब देखिए 88 जो आया ये 100 से कितना कम है, तो आप बोलिए कि 100 से ये 12 कम है। क्या 100 से क्या ये 12 कम, इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल में जो कमी आई वो 12% की क्या आया कमी। अगर ये 100 से ज़्यादा आता, मान लीजिए कि 120 आ जाता, इसका मतलब 20% का क्या होता है वृद्धि होता है। अगर 100 से कम होगा तो मतलब कमी आएगा, अगर 100 से ज़्यादा होगा तो उतना बढ़ोतरी होगा। ठीक है, तो यहाँ कमी आया है 12% का, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं 20 के ऊपर लिखिए। 20% कमी का मतलब तो यहाँ पर 80 नीचे हो जाएगा और गुने यहाँ से क्या कीजिएगा आपका 100 कीजिएगा। 20 से कटेगा ये 5 बार में, 5 से इसको उड़ा दीजिए तो कटेगा आपका 20 चौक 80, 4 बार में कटेगा ना, 20 चौक 80 4 और 4 से काटिएगा तो 25 बार में आएगा। तो राइट आंसर आपका 25% आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन कीजिए, कहता है कि 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास यानी त्रिज्या दे रखा है वाले वृत्त का क्षेत्रफल और उसके परिधि का कितना प्रतिशत है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिएगा पाई आर स्क्वायर होता है। परिधि क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो हम क्या करें, पाई से कोई मतलब नहीं कि यहाँ भी पाई यहाँ भी पाई कट जाएगा, यहाँ हम इसका यूज करेंगे। तो 5 सेंटीमीटर दे रखा तो एरिया यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 25, नहीं आर का स्क्वायर कर दें 25। इसमें सिर्फ आर ही या 2 का यूज करेंगे। तो आर कितना दे रखा है 5, 5 दूना कितना 10, यानी क्षेत्रफल यहाँ पर समझिए आप 25 और सरकम समझिए आप यहाँ पर 10। तो क्या फिर से इसको लिख रहा हूँ, एरिया हो गया आपका 25 और सरकमफ्रेंस हो गया आपका 10। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 5 सेंटीमीटर अर्ध व्यास यानी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसके परिधि का कितना प्रतिशत है। तो बस कुछ नहीं, इसका परसेंटेज निकालना है किसके ऊपर, परिधि के ऊपर। तो 10 नीचे आ जाएगा और गुने क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट यानी 250%। तो 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पवन अकेले एक कार्य को 30 घंटे में करता है। पवन जो है एक कार्य को 30 घंटे में करता है। अब पंकज जो है, पंकज उस कार्य को 15 दिन और पंकज मिलकर, यानी इसका मतलब ये हुआ कि पवन प्लस पंकज मिलकर उस काम को 15 घंटे में करता। ठीक है, तो आपसे पूछा कि पंकज जो अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत तरीके से या तो एलसीएम लेकर बनाइए या डायरेक्ट इसको कर दीजिए। इसको गुना करके ऊपर लिखेंगे
और आपसे अकेला सिंगल का पूछा तो दोनों का डिफरेंस नीचे लिखेंगे। तो 30 में से 15 जाएगा तो 15 आएगा, तो 15 से 15 कट गया तो बचा क्या आपका 30। इसका मतलब क्या हुआ कि पंकज जो 30 घंटे में उस काम को करेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो, यानी 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया, ठीक है। उन्हें कुल मिलाकर 1000 मजदूरी प्राप्त हुई। 5 दिन में उसको 1000 मजदूरी प्राप्त हुई, ठीक है। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल, यानी एफिशिएंसी क्या है, पुरुष का ज्यादा, लड़का के कंपेयर में 3 गुना। तो लड़के का दैनिक मजदूरी कितना, यानी एक दिन का उसका मजदूरी पूछा जा रहा है लड़का। देखिए 5 दिन का मजदूरी कितना है आपका 1000, तो एक दिन का मजदूरी कितना होगा, तो आप बोलिएगा 5 से जब भाग कीजिएगा तो 200 आएगा। यानी इसमें आपका मैन प्लस बॉय दोनों को मिलाकर एक दिन का दैनिक मजदूरी कितना हो गया आपका 200 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है पुरुष का जो कार्य करने की क्षमता है लड़का से तिगुना आती है, हो जाएगा आपका 3 यूनिट। अब मैन बॉय का हो जाएगा 1 यूनिट, तो बराबर कितना हो गया आपका 200। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो गया आपका 200। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, तो 4 से इसको भाग करेंगे तो 50 आएगा। तो अब देखिए लड़का जो 1 ही यूनिट दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि लड़के का दैनिक मजदूरी कितना होगा 50 रुपया। अगर आपसे पूछता मैन का तो 50 में हम 3 से गुना कर देते तो 150 होता है। 150 किसका आता है, ये मैन का आता है। लेकिन आपसे पूछा है क्या कि लड़के का दैनिक मजदूरी, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 20 MCQ जो मैथ का था हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 1 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग को बता दूं कि सॉल्यूशन बाय जहांगीर पे वहाँ पर साइंस का और प्लेटफॉर्म और किरण का सब प्रैक्टिस सेट चला सॉल्यूशन बाय जहांगीर पे, याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।